नमस्कार, मैं शुक्रिया यादव एक सच्ची घटनाओं को लेकर के आज आपके सामने आए हुए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कोई ना कोई एक शक्ति है इस ब्रह्मांड को चला रही है, और इस दुनिया को, इस संसार को, इस धरती को एक कोई ना कोई शक्ति के द्वारा ही ये चल रहा है। एक कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके भले जग बैरी होए। ये निश्चित रूप से यह कहावत सिद्ध होती है एक सच्ची घटना जो हम आपको भी बताने जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे हम भी मुद्दों पर बात करेंगे, मुद्दों से रूबरू कराएंगे आपको। निश्चित रूप से एक घटना हमारे गांव का ही है, नागपंचमी के दिन का। वास्तव में इस घटना को हमने भी जब सुना तो हम भी दंग रह गए। घटना ये है कि नागपंचमी के दिन गांव के हर गांव में नागपंचमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया, और बहुत ही शानदार तरीके से नागपंचमी का पर्व बढ़ चढ़ कर लोगों ने मनाया भी। तो सुबह से लेकर के शाम तक जो गांव के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो युवा वर्ग के लोग होते हैं, तमाम तरह का गेम खेलते हैं। जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, चीका वगैरह होता है, और भी तमाम तरह का गेम होता है। वो सभी उसमें भागीदारी लेते हैं। दौड़ होता है, दौड़ में भी भागीदारी लेते हैं। तमाम तरह का खेल प्रतियोगिता हर गांव में मतलब कराया जाता है, और लोग भाग लेते भी हैं और खेलते भी हैं, और धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। तो पहले तो सुबह में दूध लावा चढ़ाया जाता है, वो सब लोग सुबह में कर लेते हैं खेलने का। उसके बाद जो है खेलने का काम करते हैं लोग। फिर खेलने के बाद शाम को जो हमारी गांव की जो बहन बेटियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, माँ बहनें होती हैं, वो मटर वगैरह लेकर के सरोवर पे पहुंचती हैं, यानी जहाँ गांव का पोखरा होता है वहाँ पे वो जाती हैं। और पुतली अपने साथ में, वो पुतली होता है, वो कठपुतली बना करके, वो चीज़ें ले जा करके, वो कपड़े का पुतली लेकर के वहाँ पे रखती हैं। तो वो पहले हम लोग भी खेलते थे, पहले हम लोग भी पीटते थे, पुतली पीटने का काम करते थे। तो अब आजकल के भी बच्चे वही काम करते हैं, क्योंकि यह परंपरा पूर्वजों से चला आ रहा है। तो फिर शाम का समय था, और हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे सैकड़ों बच्चे, और हर गांव के, हमारे ही गांव के सिर्फ नहीं, मेरे गांव के नहीं, हर गांवों के बच्चों ने पुतली पीटने का काम किया। और हर गांव के सरोवर में वो सभी बच्चे जो है, युवा चाहे छोटे बच्चे, सब पहुंचे हुए थे, और उसमें सरोवर में उतर करके वो नहाने का काम भी कर रहे थे और पुतली पीटने का काम भी कर रहे थे। तो वही प्रक्रिया हमारे गांव में भी चल रहा था, पुतली पीटने का। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो छोटे बच्चों ने भी, उनके अंदर वो आकांक्षा पैदा हुआ कि हम भी जो है सरोवर में उतर के नहाते हैं और पुतली पीटते हैं। तो ये घटना हुआ हमारे मधुबनी गांव में। और वास्तव में महादेव के दरबार में, भोले बाबा के जस्ट मतलब महादेव ही हमारे उस सरोवर के बगल में ही स्थित है। और जो हमारे गांव का पोखरा है बहुत गहरा है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है, गहरा है। वह एक बात और है कि हर गांव में अमृत सरोवर आया हुआ है, तो उसकी खुदाई हो रही है, और हर गांव में यही काम हो रहा है। निश्चित रूप से जब पोखरा है तो गहरा तो होगा, एक बित्ता का तो गहरा नहीं होगा। आजकल का हर पोखरी और पोखरा बिल्कुल जो है लबालब भरा हुआ है, बरसात का मौसम चल रहा है। तो कोई भी पोखरा एक बित्ता का या 1 या 2 फुट का गहरा नहीं रह सकता है, चाहे वो पोखरी हो चाहे वो पोखरा हो। पोखरा, जब भी कोई पोखरा या पोखरी रहेगा तो निश्चित रूप से 6 फीट या 7 फीट या 8 फीट या 10-10 फीट तक गहरा होता है, और रहता भी है। और बरसात का जब मौसम आता है तो और भी जो है 2-3 फुट और ऊंचा हो जाता है। वही गहरा पानी था, सरोवर जो है पूरा पूरा भरा हुआ हमारे गांव का। तो एक बच्चे के द्वारा वो भी पुतली पीटने के लिए वो सरोवर में उतरा, और नहा भी रहे थे वो। अचानक क्या होता है कि वो बच्चा अंदर डूब जाता है। सुनिएगा मेरी बात को, ये सच्ची घटना है। वह बच्चा अंदर डूब जाता है, और वह कब का डूबा है किसी को कोई अंदाजा नहीं। गांव के सैकड़ों बच्चे उसी तालाब में, उसी सरोवर में, मधुबनी के पोखरा में वो लोग नहा रहे थे। 5 वर्ष का बच्चा, 5 मिनट हुआ कि 6 मिनट हुआ कि 10 मिनट हुआ, कितने मिनट से वह अंदर पोखरा में पड़ा हुआ है, वह बच्चा बिल्कुल जमीन में बैठ गया था।
5 वर्ष का, बहुत छोटा बच्चा। और चूँकि 5 वर्ष का है तो उसकी लंबाई भी आप समझ ही सकते हैं, बहुत ही छोटा। और वह जब पानी गहरा है, नीचे दब गया है और बाकी बच्चे सब नहा रहे हैं। अब कब का दबा हुआ है, कब के नीचे वह पड़ा हुआ है, और वह पानी वानी पी करके वह बेसुध पड़ गया था। यानी कि समझ लीजिए उसमें आत्मा ही नहीं थी, शरीर में कुछ एक्टिविटी नहीं था, सक्रियता नहीं था, वो पड़ा हुआ था। उसमें बहुत सारे बच्चे और भी नहा रहे थे, किसी को ये जानकारी नहीं था कि वो बच्चा कहाँ है, और किसी को चिंता भी नहीं था, क्योंकि सब लोग नहा रहे हैं, अपने में मशगूल हैं। ये मधुबनी की घटना है, हमारे गांव की घटना। महादेव की असीम अनुकंपा, उसमें नहाने वाले ऐसे बहुत सारे बच्चे जो नहा रहे थे, उसमें से किसी एक बच्चे के द्वारा नहाते वक्त उसके पैर में उस बच्चे का ठोकर लगा, और कृपा के बच्चे को अंदाजा लगा, जो नहा रहा था, जिसके पैर से उस बच्चा जो डूबा हुआ था, उसके पैर से उसमें ठोकर लगा, तो उसको अंदाजा लगा कि कोई इसमें अंदर है, डूबा हुआ है, और हम लोगों में से ही कोई, हम लोग के बीच से ही कोई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो बच्चा फिर से अंदर गया कि आखिर में है कौन, हमको चाहे हमारे पैर से लड़ा है या कोई हमको पकड़ने की कोशिश कर रहा, तो है कौन। तो अंदर गया तो देख रहा है कि इसमें तो कोई डूबा हुआ है। उसने कोशिश करके, वो बच्चा जो है कोशिश करके उसको उठाया, और जैसे ही उठाया वो ऊपर आ गया। भोलेनाथ की कृपा है, महादेव की कृपा है, हमारे महादेव की। तो हमारे भोले बाबा की ऐसी अनुकंपा कि वो बच्चा ऊपर आ गया। पता नहीं कितने टाइम से वो पड़ा हुआ था, तब तक जो है शोर हुआ, हल्ला हुआ कि ये तो, चूंकि वो उसके शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं थी, वो पानी पी चुका था, शरीर में कोई वो चीज़ें नहीं थी, समझ लीजिए कोई आत्मा भी निकल चुकी थी, अब भगवान जाने जो भी चीज़ें हैं। अब वो बेशुद्ध पड़ा हुआ है, और सभी लोग उठा करके दौड़े दौड़े गए, हल्ला हुआ, पूरा हल्ला मचा। तो जो जिनके अंदर सक्रियता थी, तो कुछ हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए दौड़े भागे। लेकिन कुछ लोग अपने ही मधुबनी ग्राम सभा के, ऐसे बहुत सारे लोगों को जब जानकारी हुआ कि ऐसा इसका घटना ऐसा हो गया, तो हो ना हो कि किसी को भी आरोप लग सकता है, तो बहुत सारे लोग सरोवर छोड़ करके भाग गए, मंदिर छोड़ करके भाग गए, पोखरा छोड़ करके भाग गए। बहुत बच्चे डर गए कि अरे बाप, ऐसा घटना घट गया, उसकी तो मृत्यु हो गई, यानी हो सकता है वो बच्चा अब है नहीं, उसके अंदर जीव यानी आत्मा है नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो बहुत सारे लोग डर गए, जो डर के भाग गए तो भाग गए। लेकिन कुछ बच्चों ने यह मतलब आत्मबल दिखाया, साहस दिखाया और धैर्य दिखाया, उस 5 साल के बच्चे को बाहर निकाल करके, और उसके शरीर को जिन लोगों ने मला, जिन लोगों ने शरीर को पूरा जो है सहलाने का काम किया, और पेट दबा दबा करके उसके अंदर जो मिट्टी चली गई थी, यानी कि अंदर मिट्टी चला गया था, नाक में, मुंह में सब मिट्टी चला गया था, बाहर निकाला गया पूरा पानी से। वह मतलब पेट में पानी भर गया था, तो उसको दबाया गया, और पेट को ऐसे दबाया जा रहा था कि वो पेट ऐसे दबाया जा रहा था कि धरती से सट जा रहा था उसका पेट। ऐसे दबा दबा करके उसको पानी निकालने की कोशिश की। कुछ देर तक ये कहानी सुनने में ऐसा लग रहा कि आप भी लोग दंग रह जाएंगे, हम भी दंग रह गए जब हम सुने। तो जो लोग वो एक्टिविटी कर रहे थे, पूरा उसको मल रहे थे उस बच्चे को, 10 मिनट तक उसको न कोई होश है, न कोई सांस है, न कुछ है, न कहो न कोई, कुछ नहीं चल रहा था, कुछ भी एक्टिविटी नहीं चल रही थी। और ये जो मलने वाले भी थे, वो भी जो है कि ये विश्वास तोड़ चुके थे, फिर भी वो मेहनत कर रहे थे। एक विश्वास था और एक आस्था के साथ जो है कि ऐसा भगवान अपने दरबार में ऐसा नहीं करेंगे। निश्चित रूप से 10 मिनट तक वो उस बच्चे का पानी निकालना, नाक से मिट्टी निकालना, मुंह से मिट्टी निकालना, मतलब पेट को दबाते रहना। और 10 मिनट के बाद ऐसा घटना होता है कि 10 मिनट के बाद उसको थोड़ी सी ऐसे सांस लेकर के, जब वो सब हिम्मत, लगभग वो हार ही चुके थे, लेकिन फिर ही कह रहे थे कि नहीं, अभी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, वो कोशिश कर रहे थे। बाकी और भी लोग जो है इधर उधर एम्बुलेंस या फ़ोन करना शुरू कर दिए थे, सहयोग तो कर रहे थे, कुछ लोग सहयोग में लगे हुए थे, लेकिन कुछ लोग रण छोड़ करके भाग चुके थे। लेकिन हम आपको बताएं, ऐसे मुसीबत में साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, रण छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। और वह 10 मिनट के बाद जिस बच्चे के अंदर वह जो बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं थी, बेजान पड़ा हुआ था,
वह अचानक उसकी सांसें चलने लगती हैं। ये हमारे मधुबनी ग्राम सभा का ये बहुत बड़ा और बहुत ही सच्ची घटना है, जो नाग पंचमी के दिन ये घटना घटा। उसके बाद 10 मिनट के बाद उसके शरीर में एक्टिविटी आती है, धीरे धीरे वो सांस लेता है, तुरंत जो है एम्बुलेंस बुलाया जाता है और एम्बुलेंस बुला करके तुरंत जो है उसको उपचार के लिए महाराजगंज भेज दिया जाता है। और लगभग ये बच्चे, मैं तो ये कहूँगा कि इन बच्चों के अंदर भगवान ऑटोमेटिक लाए। पहला तो वो जिसके पैर में वो लगा, माध्यम वह बना, बच्चा ऊपर आया, दौड़ करके जो हमारे गांव के जो बच्चे थे जिनके अंदर यह साहस था, धैर्य था, उनके आत्मबल था, उनको विश्वास था कि हम कुछ कर सकते हैं, उन लोगों ने बचाया। और बचाने वाला तो ये तो माध्यम है, बचाने वाला तो भगवान है, हमारे महादेव हैं, हमारे महाकाल हैं, हमारे भोले शिव शंभू हैं, हमारे मधुबनी के शंकर बाबा हैं। क्योंकि उन्हीं के शरण में बच्चे किलकारियाँ मार रहे थे। अगर ऐसी घटना घट जाती तो निश्चित रूप से एक दाग लग जाता मधुबनी बाबा, भोले बाबा के ऊपर, महादेव के ऊपर। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से उस बच्चे को जीवन दान दिया है और अपने शरण में खेलते हुए बच्चों को फिर से किलकारियाँ भरने के लिए वो चीज़ें एक तरह का आशीर्वाद दिया। तो माध्यम तो आप ही हैं, सर्वे सर्वा तो आप ही हैं, भोले बाबा हैं, हमारे महादेव हैं मधुबनी के, कि इस बच्चे के अंदर फिर से जीवन देने का काम किया और उसका जीवन दान दिया। और माध्यम किसी के भी द्वारा आपने करवाया तो करवाया। पहला वो बच्चा जो इसने उसको बाहर निकाला, और भी बच्चे जिन लोगों ने उसका हाथ मला, पैर मला, पानी निकालने का काम किया, नाक से मिट्टी, मुंह से कचड़ा जो भर गया था, कचड़ा भर गया था, उस कचड़े को निकालने का काम किया। तो प्रथम दृष्टया तो इन सभी लोगों ने काम किया, तो उस बच्चे की जान बच गई। और बचाने वाला तो भगवान ही है। निश्चित रूप से ये शक्तियाँ और इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले तो आप ही सभी लोग हैं। और जो भी कहीं ना कहीं कोई शक्ति है तो आप ही हम लोग के, यानी हम लोग हिंदू धर्म है तो हम आपको ऊपर आस्था मानते हैं, आपके प्रति हमारी आस्था है, भावना है, और ये भावना बनी हुई है और आजीवन बना रहेगा। हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म है और हम अपने सनातन धर्म पे गर्व भी करते हैं और हम अपने महादेव पर भी गर्व करते हैं, भोले बाबा पे भी गर्व करते हैं कि महादेव, हम तो आप पे ही आस्था और विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं आपकी शक्तियाँ कारीगर होती है और डंका बज जाता है। और मैं कहना चाहूँगा, मुद्दा यह भी था कि बहुत से हर गाँव में अमृत सरोवर बना हुआ है। अमृत सरोवर में लाखों रुपए बजट से मिट्टियाँ की खुदाई हो रही हैं, घाट बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं हर गांव के प्रधानों को, मैं मुद्दों पे बात करना चाहूँगा कि हर गांव के प्रधान, जहाँ जहाँ अमृत सरोवर बन रहा है, अगर 35 लाख, 3 लाख, 35 लाख, 25 लाख, 15 लाख, जो भी है यार, 35, 30, 25, 15 लाख के जो घाट बनाए जा रहे हैं, मिट्टियाँ निकाली जा रही हैं, तो निश्चित रूप से वो घाट जो है मेंटेन किया जा रहा है तो गहरा होता जा रहा है। यानी कि मिट्टियाँ कहाँ से निकाली जा रही हैं? उस पोखरे से निकाली जा रही हैं, तो वह और गहरा होता जा रहा है। और ये घटना सिर्फ हमारे मधुबनी का ही नहीं है, चौक में भी ये घटना घटा है। चौक में 2 बच्चे डूब रहे थे, तो चौक में भी ये घटना घट रहा था, तो 2-4 लोग और बचाने गए तो वो भी लोग डूबने लगे। ऐन वक्त पे किसी तरह से वो भी लोग बचाव करते हुए बच गए। ऐसी घटना सिसोआ में भी हुआ, निचलौल में हुआ, हर गांव में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि सरोवर जो है, तालाब जो है, जो पोखरा है, वो गहरे होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से तो जो अमृत सरोवर जिन जिन गाँवों में आ रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, हर प्रधानों से, कि उन्हीं बजट से आप जरूर न जरूर कोई नाव की व्यवस्था किया जाए कि ऐसे डूबते हुए बच्चों को उस नाव के माध्यम से निकाला जा सके। बाकी मेरा एक सुझाव है और मेरा प्रार्थना है कि हर गांव में अगर अमृत सरोवर आ रहे हैं तो अमृत सरोवर के साथ साथ वो सीढ़ीदार जो है घाट बने, उन सीढ़ी पे बच्चे जो है अपने अनुसार, अपनी गहराई के अनुसार सीढ़ी पर जा कर के नहा लें। और नाव की व्यवस्था हर गांव के प्रधानों को, यानी जहां जहां अमृत सरोवर आए हैं, निश्चित रूप से 25-30 लाख का बजट होता है, तो उसी में से कुछ बचा करके आप अपने गांव में जरूर नाव की व्यवस्था करें। नाव से उस गांव का रौनक भी बढ़ता है और ऐसे डूबते हुए बच्चों को निकाला भी जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और वही कहा गया है कि इस दुनिया को, इस संसार को चलाने वाला कोई ना कोई शक्ति है,
किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और ये चमत्कार ही है। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके भले जग बैरी हो। तो ये चीज़ें हैं, और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी बच्चों से मेरा भी एक भी रिक्वेस्ट है, गार्जियन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चे बिल्कुल सरोवर के पास न जाएं। विनती है कि खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं वो सरोवर में न उतरें, किसी भी गांव के सरोवर में न उतरें। निवेदन है, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी लंबाई कम है, जिनको तैरने नहीं आता है, बिल्कुल वो सरोवर में बिल्कुल कदाचित ही ना उतरें, क्योंकि आप सरोवर में उतरेंगे तो निश्चित रूप से आप डूब सकते हैं। आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन वहीं पे समाप्त भी हो सकता है। ऐन वक्त पे अगर कोई नहीं बचाएगा तो निश्चित रूप से आप उसमें डूब जाएंगे, क्योंकि आजकल बरसात में सरोवर बहुत ही लबालब हो चुके हैं और गहराइयाँ बढ़ गई हैं। निश्चित रूप से पानी लबालब है, तो आप सरोवर में कोई भी छोटे बच्चे हों चाहे कोई भी हो, वो सरोवर में उतरने की गलती या चेष्टा ना करें। बाकी मेरा जो सुझाव है, मेरी जो बातें थी, जो सच्ची घटनाएं थी, मैंने उसको प्रस्तुत किया। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो बिल्कुल कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।